हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम हिस्ट्री की क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। यह बहुत ही अच्छी नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। 14वीं शताब्दी में यूरोप में उदारीकरण हुआ था, जिसके बाद समुद्री रास्ते बताने वाले यंत्र मैग्नेटिक कंपास की खोज हुई थी। अगला पॉइंट है, सन 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ने आशा द्वीप या उत्तमाशा द्वीप की खोज की थी। अगला पॉइंट है, सन 1492 ईस्वी में इटली के कोलंबस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आशा द्वीप पहुंचने के बाद उसने अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज की। अगला पॉइंट है, सन 1498 में आशा द्वीप से होते हुए वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां पर जैमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया। अगला पॉइंट है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर डी अल्मीडा था, जिसने भारत में नीले पानी की नीति बनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी बनाने वाला पहला पुर्तगाली डी अल्मीडा था। अल्बुकर्क, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जिसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। इसने भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन को बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोचीन को बनाई थी। यह कृष्णदेवराय का समकालीन था। अगला पॉइंट है, इसने भारत में गिरजाघरों का निर्माण किया था। इसने भारत में महिलाओं के साथ पुर्तगालियों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने को कहा था। अगला पॉइंट है, नैनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। अगला पॉइंट है, 1280 ईस्वी में अल्फोंसो डी सूजा के शासनकाल में ईसाई मिशनरी आना प्रारंभ हुए। पपीता, काजू, बादाम, अनानास, शरीफा, संतरा, नींबू, आलू, सुपारी, अफीम इत्यादि की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों ने की व्यापारिक कोठी क्रमशः कोचीन 1502 में, कालीकट, गोवा, मद्रास, बम्बई, सूरत और हुगली थी। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। सन 1961 में गोवा और दमन छोड़कर जाने वाले आखिरी यूरोपीय भी पुर्तगाली ही थे। डचों का आगमन। अगला पॉइंट है, डचों का आगमन। सन 1596 ईस्वी में डेहस्तमान नामक नाविक भारत आया। ये पहले यूरोपीय थे जो संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किए। अपने व्यापारियों सर्वाधिक लाभांश कमाने वाले डच थे। डच भारत में मसाले से ज़्यादा सूती वस्त्र पर अपना ध्यान केंद्रित किए थे। डचों की व्यावसायिक कोठी खुली थी, जिसका नाम है मछलीपट्टनम, विमलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और चिंसुरा। अगला पॉइंट है, सन 1759 में
बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, उसके उपनिवेशवाद का अंत कर दिया। सन 1795 में डच भारत छोड़कर वापस चले गए। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस वेक्टर रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचा और जहांगीर से मिलने आगरा गया। इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और तुर्की भाषा में लिखा हुआ पत्र दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की रियायत प्रदान कर दी, परंतु पुर्तगालियों के विद्रोह के कारण रियायत वापस लेनी पड़ी। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। सन 1610 में कैप्टन वेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों के विद्रोह का अंत कर दिया। अगला पॉइंट है, सन 1615 में टॉमस रो भारत आया और जहांगीर से मिलने अजमेर गया। जहांगीर ने टॉमस रो को अपनी बग्घी उपहार में दे दी। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी। ध्यान से देखेंगे इसको, अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी वेरी इंपॉर्टेंट, यह एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी सन 1611 में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी सन 1611 में मसूलीपट्टनम में और सन 1612 में सूरत में खोली। सन 1633 उड़ीसा में, सन 1639 मद्रास में और 1651 हुगली में व्यापारिक कोठी खोली। अगला पॉइंट है, 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और संपूर्ण बम्बई अंग्रेजों को दहेज में मिल गई। सन 1692 में जॉब चारनाक ने गोविंदपुरी कोलकाता सुल्तानती को आधार बनाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की। अगला पॉइंट है, 1717 में जॉन सुरमन मिशन के साथ हैमिल्टन नामक डॉक्टर आया, जिसने फर्रुखसियार की बीमारी का इलाज किया और फर्रुखसियार ने 3000 रुपये वार्षिक दर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का आदेश दिया। ब्रिटिश सन 1948 में भारत छोड़कर चले गए। अगला पॉइंट है, डेनिश या डेनमार्क का आगमन। भारत में डेनिश या डेनमार्क का आगमन। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश आए थे और इन्होंने श्री रामपुर और टेंकोबा पश्चिम बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, जिसे 1748 में अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी का आगमन। भारत आने वाले आखिरी यूरोपीय फ्रांसीसी थे। लुई 14 की अनुमति से और कोलबर्ट की सहायता से सन 1664 में फ्रांसीसी आए। इनकी व्यापारिक कोठियाँ क्रमशः खुली। सन 1668 सूरत, 1669 मसूलीपट्टनम और 1670 पुलिकट में। सन 1672 में मार्टिन नामक व्यक्ति ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की और फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगला पॉइंट है, 1742 से 1760 तक भारत में 3 प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर जनरल आए, एक डुप्ले और दूसरे गोडेहू
और तीसरे काउंट डी लाली। ये तीनों गवर्नर जनरल फ्रांसीसी थे जो भारत में 1742 से 60 में आए। आई होप आज का नोट्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।